हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी पैरामेडिको वर्ल्ड। सो आई होप कि आप में से बहुत से स्टूडेंट होंगे जो 2023 में पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड होंगे। सो आप फिर ये भी जानते होंगे कि इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए आपको पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी स्टेट से क्यों ना हो। अगर आप एक टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आपके कौन कौन से पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं ऑल ओवर द इंडिया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इससे रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन आपको फ्यूचर में मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट आपका एग्ज़ाम है एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम। ये एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। अगर बात करें इंडिया में तो इंडिया में टोटल 40 एम्स अवेलेबल हैं, जिसमें सिर्फ 8 एम्स में ही आपके पैरामेडिकल कोर्सेज अवेलेबल हैं। बात कर लेते हैं इस एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें आपकी मिनिमम एज 17 ईयर्स होना चाहिए और आपके पास 12th में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कुछ कोर्स ऐसे भी हैं जो मैथमेटिक्स वाले भी स्टूडेंट कर सकते हैं। और आपके 12th में मिनिमम 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। अगर आप जनरल एंड ओबीसी से हैं एंड एससी एसटी से हैं तो 45% मार्क्स आपके होने ज़रूरी हैं इन योर 12th स्टैंडर्ड। अगर बात करूं मैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस की तो इसका एग्ज़ाम इंग्लिश मीडियम में आता है और इसमें आपका सिलेबस रहता है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स। और ये एग्ज़ाम आपका 1.5 आवर का होता है। इट मीन्स 90 मिनट का आपका ये एग्ज़ाम रहता है जो आपका OMR बेस्ड एग्ज़ाम होता है। बात कर लेते हैं टोटल सीट्स की। तो एम्स में आपकी 269 प्लस सीट अवेलेबल हैं। और बात कर लेते हैं कि इसके फॉर्म आपको कब तक अवेलेबल होंगे तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म आपको अप्रैल या फिर मार्च की एंड में अवेलेबल हो जाते हैं। अगर आप इस एग्ज़ाम के बारे में डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। नेक्स्ट आपका एग्ज़ाम है CPP नेट एग्ज़ाम, यानी कि कंबाइंड पैरामेडिकल फार्मेसी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। ये एक स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है जिसमें सिर्फ यूपी के ही कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इस एग्ज़ाम की और डिटेल्स के बारे में तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसमें अभी आपकी एज 17 ईयर्स होनी चाहिए और 12th में आपके पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कुछ कोर्सेज हैं जो मैथ्स वाले भी स्टूडेंट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि मिनिमम मार्क्स की तो आपके 12th स्टैंडर्ड में 50% या फिर 40% होना ज़रूरी है, डिपेंड ऑन योर कैटेगरी। अब मैं बात कर लेता हूँ कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस की। तो इसका एग्ज़ाम जो रहता है उसका सिलेबस होता है फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जिसमें फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के आपके क्वेश्चंस आते हैं 33 एंड बायोलॉजी के 34। इट मीन्स 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम रहता है, जिसे करने के लिए आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जाता है और ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। और मैं बात कर लेता हूँ कि इसके फॉर्म कब तक अवेलेबल हो जाते हैं। तो इसके फॉर्म आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन 4 मंथ में आपको अवेलेबल हो सकते हैं। हर साल इसका वेरिएशन आता रहता है कि एप्लीकेशन फॉर्म कब तक अवेलेबल होंगे। जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड लास्ट ईयर लेट हो गए थे। अब मैं बात कर लेता हूँ कि इसमें टोटल सीट्स कितनी हैं। तो इस एग्ज़ाम में आपकी टोटल 600 सीट्स अवेलेबल हैं, जिसमें कुछ पैरामेडिकल के बैचलर कोर्सेज, कुछ पैरामेडिकल के डिप्लोमा एंड कुछ आपके नर्सिंग कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट आपका एग्ज़ाम है CPE एग्ज़ाम, यानी कि कंबाइंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम। ये भी एक लेवल एग्ज़ाम है जो कंडक्ट करवाती है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो लखनऊ में सिचुएटेड है। और इसमें आपके यूपी के इसमें 80 कॉलेजेस आपके होते हैं, जिसमें प्राइवेट की सीट है 3400 प्लस प्राइवेट है एंड इसमें गवर्नमेंट की सीट्स ओनली 40 सीट्स अवेलेबल हैं। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इस एग्ज़ाम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 17 ईयर्स एज एंड फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड ऑल्सो कुछ कोर्सेज हैं जो मैथ्स वाले स्टूडेंट भी कर सकते हैं। इसमें आपके पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना कंपलसरी है और मैथ्स वाले भी कुछ कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। और आप साथ ही साथ इसके लिए आपकी मिनिमम परसेंटेज 50% फॉर जनरल एंड OBC एंड 45% फॉर SC एंड ST।
अगर मैं बात करूं इसके एग्ज़ाम सिलेबस की तो इसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कुछ जीके एंड इंग्लिश के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे और इसमें टोटल 200 क्वेश्चंस आते हैं जिसको करने के लिए आपको 3 आवर्स का टाइम दिया जाता है। इट मीन्स 120 मिनट्स का आपको टाइम मिलता है। अगर मैं बात कर लूँ कि इसके फॉर्म कब तक अवेलेबल हो जाते हैं तो इसके भी फॉर्म आपको जून या फिर जुलाई के मंथ में अवेलेबल हो जाते हैं और इसका एग्ज़ाम लगभग सितंबर के मंथ में होता है। अगर इस एग्ज़ाम की भी आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। नेक्स्ट आपका एग्ज़ाम है RUHS पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम। ये एक यूनिवर्सिटी लेवल का एग्ज़ाम है जो कंडक्ट करवाया जाता है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेस और ये एक CBT बेस्ड एग्ज़ाम है जिसमें सिर्फ राजस्थान के नहीं अदर कैंडिडेट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और मैं बात कर लेता हूँ इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है 17 ईयर्स मिनिमम एज एंड बायोलॉजी स्ट्रीम आपके पास होना कंपलसरी है। सिलेबस की बात करूँ कि एग्ज़ाम में किस किस सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसमें क्वेश्चंस रहते हैं फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के 50-50 क्वेश्चंस आते हैं और ये टोटल 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम पेपर रहता है। नेक्स्ट आपका एग्ज़ाम है CUET एग्ज़ाम यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये आपका एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम है जो अब इंडिया में टॉप सेकंड नंबर पर आ चुका है क्योंकि लास्ट ईयर इसमें 18 लाख से भी ज़्यादा कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया था। अगर मैं बात करूं तो इसमें भी आपके पैरामेडिकल के कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसमें आपकी कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आती हैं जो इन कोर्सेज़ के लिए एडमिशन लेती हैं। और मैं बात करूं कि इसमें कौन कौन सी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं और प्राइवेट, सेंट्रल एंड डीम्ड, तो इसकी जो डिटेल वीडियो है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट आपका एग्ज़ाम है IPU-CET यानी कि IP यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो कंडक्ट करवाता है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। इसी को शॉर्ट में हम कहते हैं IPU-CET। ये दिल्ली में सिचुएटेड है ये यूनिवर्सिटी और ये एक यूनिवर्सिटी लेवल एग्ज़ाम है। अगर बात करें इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो इसके लिए भी आपकी 17 ईयर्स मिनिमम एज होना ज़रूरी है और 12th में आपके पास बायोलॉजी स्ट्रीम होना कंपलसरी है। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की, तो इसमें आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं और 100 क्वेश्चंस आते हैं और आपको 150 मिनट्स का टाइम दिया जाता है ये एग्ज़ाम सॉल्व करने के लिए और इसका एग्ज़ाम इंग्लिश मीडियम में ही आता है। कुछ आपके और स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स है जो कि आपके हो गए JCEC यानी कि झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और BCEC यानी कि बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये एक स्टेट लेवल के एग्ज़ाम है जो झारखंड और बिहार में कंडक्ट होता है और इसमें सिर्फ झारखंड और बिहार के ही कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और मैं बात कर लेता हूँ मेरिट बेस पर कौन सी यूनिवर्सिटी है। एक आपकी है सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो कि है दिपसार एंड CSJMU जो कि है कानपुर में सिचुएटेड है। ये आपकी कभी कभी मेरिट बेस पर भी एडमिशन ले लेते हैं। लास्ट टाइम इन यूनिवर्सिटी ने ड्यू टू कोविड मेरिट बेस पर भी एडमिशन ले लिया था। अब जो नेक्स्ट ईयर अगर इस साल अगर चेंजेस आ जाते हैं तो इसकी तो मैं गारंटी नहीं ले सकता बट मोस्ट ऑफ द प्रोबेबल यही चांसेस है कि ये मेरिट बेस पर एडमिशन लें इस ईयर भी। और मैं बात कर लेता हूँ लास्ट में आपके जो पैरामेडिकल कोर्सेज़ के लिए जिपमर में भी अवेलेबल है पैरामेडिकल के कोर्सेज़, वहाँ पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं बट वहाँ एडमिशन आपका ओनली थ्रू द नीट एग्ज़ाम होता है यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट जो कि NTA कंडक्ट करवाता है। आई थिंक मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे दी है पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड। जो जो फेमस एग्ज़ाम्स थे पैरामेडिकल कोर्सेज़ के लिए मैंने आपको वो एक्सप्लेन कर दी हैं और अगर आप इनकी डिटेल वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हों। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो पसंद आए तो उसे ज़रूर लाइक कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जैसे मैंने बताया कि आगे कोई भी इंफॉर्मेशन आए तो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।